है। आज ऐसी बातें करते हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, इस बात को मैं आज वाज़े तौर पे यहाँ बताना चाहता हूँ कि खुदा उस वक्त से करें जब ये बात इस तरफ का रुख करेगी, जब आपको अपने रिटायरिंग होम में बैठने की भी इजाजत नहीं होगी। अभी राना इंतजार ने बड़ा वाज़े पैगाम दिया है कि इस बार एसोसिएशन का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, लाहौर बार एसोसिएशन हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से नहीं है। इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की पासदारी का हलफ हमने ना पढ़ के भी उठाया हुआ है। तुम लोग उस आईन के अंदर दिए गए हलफ को पढ़ के भी उसको वायलेट कर रहे हो। जहां तक बात आई, हमने मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से पहले भी बताया था कि आज अरशद शरीफ की बारी है, कल इमरान रियाज की बारी आई है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता अगर आज प्रेस क्लब के सदर की बारी आ गई है तो फिर तो खुदा ही हाफिज है इस मुल्क का, जो लोग अपनी हकीकी आवाज को नहीं उठा सकते। तो यहाँ आइन कहाँ है? आइन तो मुअत्तल है। कहाँ गई हमारी हाई कोर्ट, कहाँ गई हमारी सुप्रीम कोर्ट? चुनी साहबियों के ऊपर सुओ मोटो लिया गया। अगर प्रेसिडेंट के घर को तोड़ा गया है, अगर उनके ऊपर कोई पर्चा दिया गया है, तो कहाँ है साफी तंजीमें? क्यों नहीं इकट्ठे? आज भी हम 5 साल के कैमरे देख रहे हैं। सारी आप लोगों की भी है सबकी। मैं अपने आप को भी ये आपके सामने कहता हूं कि कहीं हमने कोई जिरा नहीं पहनी हुई, हम लोग कोई महफूज नहीं है, लेकिन हमारा ईमान अपने रब पे है कि जब तक हमारी इज्जत और तकरीम रखनी है, जब तक हमारी जिंदगी की हिफाजत करनी है, तो कोई शख्स भी आपको आपके काम से रोक नहीं सकता। क्यों हमने कोई मफाद हमारा नहीं है किसी से। तो उसमें दो इस रोस्टम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा बेनिफिशियरी नहीं हूं। मेरी पूरी कैबिनेट इन सब लोगों के लिए आज इसलिए खड़ी है जिन पे जुल्म और जबर हो रहा है, क्योंकि वकील हमेशा जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होता है। हमने आज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया था। पूरे मुल्क के वकील इकट्ठे होकर निकले और हमने जुडिशरी को रिस्टोर करवाया। रिस्टोर करवाने के बाद अगर फिरौतियत कई कदम में आ जाएगी तो फिर यही कारा कोर्ट के खिलाफ भी तहरीक चलाता है। हम लोग आज तक ये इस बात के इंतजार में हैं कि कब जुडिशरी अपना रोल प्ले करे। मैंने अपने इब्तिदाइयों में इसलिए बात कही थी कि कल हमारी मीटिंग हुई है, हमारी तवक्कुआत हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पहली तकरीर जो होती है वो ट्रिकल डाउन करती है पूरी जुडिशरी के लिए। वो इस हाई कोर्ट
पैगाम होती है, वो इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए भी पैगाम होती है। हम तवज्जो रखते हैं कि जो हमने आज से पहले चीफ जस्टिस साहब ने बातें की, जो कमीशन किए, जो रिपोर्ट्स दी, जो फैसले किए, आज वक्त है कि उन फैसलों पे अमल दरामद करवाया जाए। आज वो वक्त है उन फैसलों की रूह के मुताबिक आइंदा फैसले किए जाएं, जो कि इस मुल्क में इस कौम की तकदीर को बदलने के लिए जरूरी है। जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपने उरूज पे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया जा रहा, उसको इस बात से मशरूत किया जा रहा है कि अभी प्रोसीजर एक्ट जो है वो उस पर फैसला होगा तो 184 की पिटीशन के बारे में हम फैसला करेंगे। आईन मौजूद है, एक्ट में कोई अमल वाले नहीं है। उदाहरण 3 जजों से ही मशावरत करके किसी कोर्ट में वो केसेस लगा दें, किसी एक बेंच के पास लगा दें, जो फैसले होंगे हम कबूल करेंगे, लेकिन सर खानों में डाल के उन केसेस को ज़ेर-ए-इल्तवा करके लोगों के हुकूक को पामाल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद यहां पे बात हुई कि सिविल सोसाइटी को बुलाया नहीं गया। मैं आपको मेरी तकारीर, मेरे हाउस के अंदर की जाने वाली तकारीर, उसमें हमेशा हर बार इस बार का हर मेंबर जो इस हाउस में मौजूद है, जो इस हाउस में मौजूद नहीं है, सिर्फ इजलास के अंदर रहनुमाई की जाती है। इस बार का हर मेंबर हक रखता है वो जिस सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, जिस YDA के साथ, जिस YNA के साथ, जितनी सहाफी तंजीमें हैं उनके साथ वो राब्ता करें, इस तहरीक का हिस्सा बनाएं, हम उनको वेलकम करेंगे। हर बार इस बार का हर मेंबर जो इस हाउस में मौजूद है, जो इस हाउस में मौजूद नहीं है, सिर्फ इजलास के अंदर रहनुमाई की जाती है। इस बार का हर मेंबर हक रखता है वो जिस सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, जिस YDA के साथ, जिस YNA के साथ, जितनी सहाफी तंजीमें हैं उनके साथ वो राब्ता करें, इस तहरीक का हिस्सा बनाएं, हम उनको वेलकम करेंगे।